अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। इकरा डॉट मरियम ट्यूटोरियल के साथ वेलकम बैक। आज एक और वीडियो आपके सामने है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल पर मज़ीद काम हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी विंडो ओपन करेंगे एक्सेल की। तो हमने क्या करना है जी, आपने स्टार्ट बटन पे जाके मेन्यू ओपन करना है। यहाँ आपको एक्सेल की फ़ाइल नज़र नहीं आ रही कहीं भी, तो आप ऑल प्रोग्राम्स पे चले जाएँ और यहाँ जाकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है या स्क्रॉल अप करना है, देखना है कि MS ऑफ़िस किधर है। जैसे ही MS ऑफ़िस आपको नज़र आता है वहाँ क्लिक करें, MS एक्सेल पर क्लिक करें। आपके सामने MS एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। इसको आप इनलार्ज कर लें। ये आपके पास शीट है और इसका रिव्यू मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आपको पहले दे चुकी हूँ। एक और रिव्यू आप देख लें कि किस तरह की हमारे पास शीट होती है। यहाँ सेल होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह की एक और शीट में मैंने डाटा एंटर किया हुआ है और ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हमने कैसे डाटा एंटर करना है। ठीक है, उस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाई है, मैंने स्टूडेंट्स नेम एंटर किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए हुए हैं। तो इस तरह से आपने उसको टोटल ले लेना है, जैसे हम पहले काम करते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर बीच में साइंस सब्जेक्ट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आपको एक साइंस सब्जेक्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक साइंस सब्जेक्ट के लिए एक लिस्ट, मतलब एक कॉलम मुझे चाहिए। क्या मैं भूल गई हूँ उसको ना इंसर्ट करना। अब मैं क्या करूँगी कि क्या मैं सारा डाटा अपना डिलीट करूँगी, फार्मूले लगाए हुए हैं मैंने, टोटलिंग की हुई है, क्या करूँगी मुझे जहाँ चाहिए। मैंने इंग्लिश और ये आपके पास है मैथ्स, इनके दरमियान में मैंने ना, सॉरी उर्दू, इनके दरमियान में मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उर्दू को सिलेक्ट कर लूँगी, होम टैब पे जाऊँगी। होम टैब पे जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगी। इंसर्ट में आपके पास देखें, इंसर्ट न्यू कॉलम पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपके पास एक कॉलम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लिखें साइंस और उसके मार्क्स एंटर कर दें। अब एक मज़े की बात आप देखें कि टोटलिंग चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करती जाऊँगी। एक सब्जेक्ट मैंने एंटर कर दिया ना, बीच में फार्मूला लगा हुआ है। आप चेक कर लें कि अगर आपने फार्मूला लगाया हुआ है तो ऐसे होगा कि जैसे ही आपने मार्क्स एंटर किए, आपका टोटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपको दोबारा से अपनी टोटलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे काम को बहुत ईजी कर देता है और ये एक बड़े मज़े का फ़ीचर है इसका, कि आप आराम से इजीली जो है ना, कहीं भी कोई भी डिजिट इंसर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको दोबारा से टोटलिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आपके सामने ना एक हमारे पास मार्क शीट बन गई है और ये आपको बहुत अच्छे से हमने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। अब आपने क्या करना है, अपना डाटा सेलेक्ट करें और इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर दें। ये आपको पहले भी बताया हुआ है किस तरह से होना है। ठीक है, मैंने कंप्लीट डाटा सेट किया, बॉर्डर ऑप्शन पे गई, मैंने इस पर एक बॉर्डर लगा दिया। तो डाटा की एक लुक आ जाती है आपके सामने। उसके बाद आप अगर चाह रहे हैं कि आप अपने डाटे में जो भी आपके पास डाटा है, आप कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से इस सब्जेक्ट में किस तरह से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास ये टैब्स दी हुई हैं, 7 टैब्स हैं। आपने यहाँ से इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। या आपके पास सामने जो है चार्ट ग्रुप है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ आपको डिफरेंट चार्ट्स दिए हुए हैं। आप जिस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हैं, आप उस चार्ट पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये चार्ट के स्टाइल आ जाते हैं। यहाँ से चूज़ करें। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ, ये देखें, ये इस तरह से। अब हर लाइन, कंप्यूटर में देखें कि हमारे पास ऑलमोस्ट एक जैसे मार्क्स हैं। ठीक है, साइंस में जो है मार्क्स वेरिएशन है और इस तरह से आपके सामने पूरा कंपैरिजन आ जाएगा कि किस स्टूडेंट का आप किससे। और ये जो चार्ट वगैरह होते हैं ना, ये आपने अक्सर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे होंगे, क्रिकेट मैचेस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये मैं कर रही हूँ कि इस पर स्टाइलिंग इंसर्ट कर रही हूँ। आप स्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं, मतलब स्टाइल में ये है कि आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पर कलर्स होते हैं। आप वहाँ से, और ये आप यहाँ पर जाकर इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप जैसे ही चार्ट के ऊपर, लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक हमारे पास टेबल खुल जाता है। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये आपके पास चार्ट आ गया है और ये जो है इसे कंपैरिजन हो सकती है और मुख्तलिफ हमारे पास जो है फील्ड्स में हमने अगर डाटा को कंपेयर करना होता है तो हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जैसे हमने कॉलम इंसर्ट किया वैसे ही हम रो इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने दरमियान में एक रो इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप जो सम टाइम होता है ना कि मेरे पास तो 45 स्टूडेंट थे जी, मैंने 45 थे और मेरे पास 44 का डाटा है, कैसे हो गया, फिर आप मैच कर लें। दरमियान में जहाँ आपको लगता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर था वो मिसिंग था, वहीं पर आपने एक इसी तरह से पूरा प्रोसीजर, जैसे हमने कॉलम इंसर्ट किया है उसी को रिपीट करना है। इसमें मैं मार्क्स एंटर कर रही हूँ। ठीक है, और आपने मार्क्स एंटर करने के बाद क्या करना है, ऑटो फिल मैंने आपको बताया हुआ है। आप ऊपर वाले जो सेल है उससे ऑटो फिल करें, टोटल उसका फ़ौरन हो जाएगा। आपको दोबारा से यहाँ पर फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ,
ये आपका ऑटो फिल हो गया और इसकी टोटलिंग आपके पास शो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर चाहें तो आप इसका ग्रैंड टोटल भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आपने नीचे बस एक सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पर सम का फार्मूला टाइप कर देना है, इक्वल साइन लगाएं, सम लिखें और फिर इसका आर्गुमेंट बनाकर जैसे इंटर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, ग्रैंड टोटल की वैल्यू शो हो जाएगी। जी देखें, वेरी सिंपल। इस तरह से आप जो है एक्सेल पर मज़ीद फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं और इसको ट्राई करें। और जिस तरह से हम टोटल सम लेने के बाद टोटल एवरेज निकाल लेते हैं कि मेरी क्लास की क्या एवरेज रही है। अच्छा, साथ ही मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल सेव कैसे करनी है। आपने फ़ाइल बटन पे जाना है, सेव के ऑप्शन को प्रेस करना है। मेरी ऑटोमेटिकली सेव थी तो मैं सेव एज़ को प्रेस कर रही हूँ। आपने सेव को प्रेस करना है। आपके पास ये, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये आपके पास अपीयर होगा। यहाँ से सेट करें आप अपनी लोकेशन, डेस्कटॉप पर सेट कर दें अपनी फ़ाइल को, डॉक्यूमेंट में करनी है, अपने फोल्डर में करनी है, आप सेट कर लें। बुक 1 इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई नाम लिखना है, आप लिख लें और उसके बाद सेव का बटन दबा दें। ये फ़ाइल आपको नज़र आ रही है डेस्कटॉप पर रखी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ाइल सेव कर सकते हैं, चाहे वो MS एक्सेल की है, चाहे वो MS पेंट की है, चाहे वो वर्ड की है। तो ये आपके लिए बहुत इजी और बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर एक जगह आपने सीख लिया कि किस तरह से फ़ाइल हमने सेव करनी है तो नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों की हमारे पास फरमाइश थी कि जी मैम किस तरह से हम ना उस पर काम कर सकते हैं मोबाइल पर। आपने ये MS वर्ड पर क्लिक करना है, ये पहले आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन आएगी। उसके बाद प्लस के साइन पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ाइल सामने आ रही हैं। ठीक है, कुछ वर्ड की हैं, एक्सेल की हैं, पावर पॉइंट की हैं, आपको जो चाहिए। मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, ये ब्लैंक मेरे पास शीट है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास एक शीट ओपन हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल हैं, कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। और जो हमारे पास आता है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स नज़र आ रही होती हैं, ये आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। और प्लस का जो हमारे पास आइकन है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये आगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने एक सेल एक्टिव कर लिया। ये नीचे जहाँ आपको मेरी टाइपिंग नज़र आ रही है, ये फार्मूला बार जो हमें ऊपर नज़र आता है ये नीचे नज़र आ रहा है। आप इस तरह अपना टेक्स्ट टाइप करते जाएं। पूरी यहाँ पर एक मार्कशीट आप क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। वही सारा काम जो हम सिस्टम पे करते हैं वो हम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ही मैं थोड़े थोड़े से नंबर इंसर्ट कर देती हूँ, मार्क्स इंसर्ट कर देती हूँ। ये स्टूडेंट्स नेम आ गए। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल वैसा ही क्राइटेरिया हमारे सामने शो होगा और बिल्कुल वैसे ही हम इस पे काम कर सकते हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। ये मैं नंबर सेट कर रही हूँ। आप किसी भी तरह की शीट क्रिएट कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर, किसी भी वक्त कहीं भी। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने होम टैब ओपन कर लिया। जैसे ये आपके पास नीचे एक मेन्यू का ऑप्शन बना हुआ था, आपने उसे क्लिक किया, ये ऊपर आपके पास टैब्स हैं। ठीक है, होम है, फाइल है, व्यू है, इंसर्ट है, सारी वही टैब्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। आप किसी भी टैब को खोल के आप उसका व्यू ले सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं होम टैब पर आ गई। आप देखें यहाँ पर साइज़ है, कलर्स हैं। अच्छा, आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट है आपके पास, नीचे बॉर्डर्स हैं। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है जो आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपने फेमिलियर होना है MS एक्सेल से, आप इजीली, आपके घर में नहीं है कोई सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ करते हुए, मोबाइल को यूज़ करते हुए एटलीस्ट आप प्रोसीजर से ज़रूर फेमिलियर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास जो है एक सेल जो है उसको मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए हमें कोई मसला नहीं है। और आप फ़ाइल पे जाकर अपनी फ़ाइल को सेव भी कर सकते हैं, जो प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में करते हैं वैसे ही आप अपने मोबाइल में भी अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको डिफरेंट टैब दिखा रही हूँ। इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट जिस तरह चार्ट्स हैं, आप कोई भी चार्ट और उसका कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। आपने वो लेना है, यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपका डाटा, ये देखें मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाकर आप चार्ट ग्रुप में गए, चार्ट यहाँ से सिलेक्ट करें, कौन सा चार्ट आपको चाहिए, जो भी चार्ट चाहिए उसे क्लिक करें। ये देखें जी, आपकी स्क्रीन पर चार्ट आ गया। आप इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं।
ये आपकी पूरी मार्कशीट आ रही है, उसके नीचे आपका ये चार्ट आ रहा है, इसे लेबल कर लें। आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपको इसके स्टाइल मिल जाएंगे, आप इसके स्टाइल चेंज कर लें। इजीली आप यहाँ पर जो है वो सारा वर्क कर सकते हैं जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं, या आप ये कहते हैं कि मेरे पास जी कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं उस पर काम नहीं कर सकती। ये देखिए मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। जो आपको कलर चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, आप अपने यहाँ पर हर तरह की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अच्छा जी, फ़ाइल मैं सेव कर रही हूँ, जैसे मैंने वहाँ सेव की थी, ये देखें फ़ाइल का नेम आ रहा है, यहाँ से आप सेव कर दें, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपको ये फ़ाइल जहाँ आपकी बाकी वर्ड की फ़ाइल रखी है सबसे ऊपर ये देखें, ये मेरी आ गई स्टूडेंट, ठीक है जी, स्टूडेंट नेम्स फ़ाइल। तो ये मेरी सेव हो गई। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगी, मैं इसको सेंड करना चाहती हूँ, यहीं से प्रेस करके मैं इसको शेयर कर दूँगी। और मैं इसको कहीं भी आप मतलब यूज़ करना चाह रहे हैं, मेल करना चाह रहे हैं, इजीली आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो जी, ये आसान सा तरीका था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी सी प्यारी सी फ़ाइल मेंटेन कर सकते हैं। इसको ट्राई करें और दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।